गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सार्क। मतलब आप लोग को सार्क पढ़वा दिए हैं, पर हम सार्क का आज रिवीजन करेंगे। ठीक है, सार्क का रिवीजन करेंगे तो सार्क में जितने कंट्री है उसके बारे में सारा पढ़ेंगे, एक एक करके सारा कंट्री रिवाइज को करके देखेंगे। ठीक है, तो सार्क का जो फुल फॉर्म था वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क का फुल फॉर्म क्या था? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क में 8 देश आते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी, सार्क का स्थापना वो 1985 में हुई थी। तो सार्क में 8 कंट्री आते हैं। कौन कौन सा? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, तो आज हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, पर शॉर्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये रिवाइज चल रहा है। ठीक है, तो पहला जो देश है वो है मालदीव। मालदीव है, तो मालदीव का राजधानी है माले। आप लोग को ये चैप्टर पढ़वा दिए हैं, सारा पढ़वा दिए हैं ये। और मालदीव जो है वो है टूरिज्म प्लेस के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। और जो मालदीव का राजधानी है वो है माले। ठीक है, मालदीव का राजधानी क्या है? माले। ये आप लोग को फोटो भी दिखवाए थे मालदीव का पहला क्लास में, मालदीव का। और मालदीव का राजधानी क्या है? माले। एशिया का सबसे छोटा देश, एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव। ठीक है, जिसका राजधानी माले है। और तथा ये टूरिज्म प्लेस के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। ठीक है, तो अगला जो है हमारा श्रीलंका। श्रीलंका का राजधानी क्या है? श्री जयवर्धन। श्रीलंका का राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम। देखिए आप लोग यहाँ होगा श्री जयवर्धनपुरम, और इसका जो करेंसी है रुपये है। ठीक है, श्रीलंका या आंसू का आकार का है। ठीक है, श्रीलंका जो है या आंसू का आकार का है। देख सकते हैं आप लोग आंसू का आकार का है, आप लोग को बताए थे। और ये 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, ये आप लोग को सारा बता दिए हैं। ठीक है, और अब हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है वो है महाबली नदी, गंगा, महाबली गंगा। और ये 335 किलोमीटर लंबी है। और जो यहाँ पर श्रीलंका में एडम एडम ब्रिज, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं राम सेतु, राम सेतु है, उसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एडम ब्रिज। तो एलटीटी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलिलम 1976 में यही हुआ था। आप लोग को ये एक्सप्लेन करके बताए थे सेकेंड क्लास में, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। तो ये जो युद्ध हुआ था ये एलटीटी बन गया था, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलिलम 1976 में। इसके हिंद महासागर को मोती कहते हैं। एलिफेंटा दर्रा या जाफना को श्रीलंका से मुख्य भाग से अलग करता है। एलिफेंटा दर्रा, देखिए यहाँ पर एलिफेंटा दर्रा होगा, यहाँ पर दिया गया नहीं है पर यहाँ पर होगा। एलिफेंटा दर्रा या जाफना को मुख्य भाग से अलग करता है। जाफना किसे कहते हैं? श्रीलंका के नॉर्थन भाग को जाफना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है हम लोग का पाकिस्तान। पाकिस्तान का राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। ठीक है, पाकिस्तान का इस्लामी राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से टूटकर अलग हो गया। यह नेहरू का देश है। इसने 1956 में खुद को इस्लामिक घोषित कर लिया। अबोटाबाद 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन का मृत्यु हो गया यहीं पर। अनऑक्युपाइड कश्मीर। और सीपी इसी सड़क यहाँ पर से लेगा गया था चाइना से ग्वादर बंदरगाह में। और चाइना जो है वो ग्वादर बंदरगाह को हड़प लिया था, मतलब ले लिया था धोखे से। तो सीपी इसी सड़क के द्वारा। ठीक है, कौन सा सड़क? सीपीईसी। सीपीईसी का फुल फॉर्म चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और जो एशिया का सबसे गहरा बंदरगाह है वो है ग्वादर बंदरगाह, जो कि पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ग्वादर बंदरगाह जो एशिया का सबसे गहरा बंदरगाह है। और यहाँ पर एक और बंदरगाह आप लोग देखिएगा, कराची बंदरगाह, जो सिंध में है। ये सिंध क्या है? मतलब ये राज्य है पाकिस्तान का। और ये बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। तो हमारा जो अगला देश यानी कि अगला देश है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का राजधानी क्या है? काबुल। अफगानिस्तान का राजधानी काबुल। इसका जो करेंसी है वो है अफगानी। ठीक है, गजनी, महमूद गजनी यहीं के थे। और 10वीं 25वीं ईस्वी में 16वें आक्रमण में यहाँ सोमनाथ मंदिर को लूटे।
अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर के नाम से जाना जाता है। किसको? अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर के नाम से जाना जाता है। बामियाँ, यहाँ महात्मा बुद्ध का सबसे ऊंची मूर्ति है। जो बामियाँ हैं यहाँ पर सबसे, यहाँ होगा बामियाँ, देखिए जस्ट सेंटर में होगा अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान जस्ट सेंटर के ऊपर होगा बामियाँ। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध का सबसे ऊंची मूर्ति थी जिसे तालिबानियों के आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया था। और उसके बाद हम लोग का जो अगला कंट्री है वह है नेपाल का राजधानी क्या है? काठमांडू। क्या है? काठमांडू, ठीक है। तो नेपाल का जो करेंसी है वो है रुपी। भारत के 5 राज्य इससे लगते हैं, नेपाल से 5 राज्य से लगते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ठीक है। काठमांडू में पशुपति का मंदिर है जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनिया में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनिया में हुआ था, नेपाल के। दुनिया का सबसे जो खतरनाक एयरपोर्ट है वो है लुक्ला एयरपोर्ट जो कि नेपाल में ही है, ठीक है। और यहाँ पर 88% जो है हिंदू है। और अगला देश है हमारा भूटान। तो अगला देश क्या है? हमारा भूटान है, ठीक है। भूटान का राजधानी है थिम्पू। भूटान का राजधानी क्या है? थिम्पू। और इसका जो सबसे बड़ा शहर है वो है पारो। देखिएगा जस्ट थिम्पू के नीचे आपको दिखेगा पारो। भूटान का सबसे बड़ा शहर है पारो। और इसका जो करेंसी है वो नगुल्ट्रम। यहाँ ब्लैक माउंटेन है। भूटान को लैंड ऑफ थंडर के बोल्ट के नाम से जाना जाता है। भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ 3 परियोजनाएं, ताला चुखा और दोगाचू। अगला जो देश है वो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश का राजधानी ढाका है। और इसका जो करेंसी है वो है टका। बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो है चिटगांव बंदरगाह, ठीक है। नारायणगंज ऊन के लिए फेमस है। और जो बांग्लादेश 1972 को पाकिस्तान से टूटकर अलग हो गया। बांग्लादेश पाकिस्तान से टूटकर अलग हो गया। कब? 1972 में। और यहाँ पर एक युद्ध चल रहा था, आप लोग को बताए थे। यूएसए जो जहाज़ लेके आया था 7वां बेड़ा, और भारत का विक्रांत और रूस का 40वां बेड़ा। और यहाँ चिटगांव 18 अप्रैल 1930 को सूर्यवर्मन ने यहाँ चिटगांव शस्त्रागार को लूटा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। आप लोग को ये रिवाइज हो गया होगा। अगर कुछ दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये पूरा सार कंप्लीट हो गया। अगर कहीं दिक्कत होगा या कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर कमेंट में दे देंगे आप लोग को, ठीक है। तो अगला का कल हम आसन पूरा रिवाइज करवा देंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।